Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is English class and we will discuss your chapter number 5, which is Late Walk. Actually, student, this is a poem and this poem is written by Robert Frost. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. When I go up through the mowing field, the headless aftermath. Mowing means कटीली घास. ओके, आफ्टरमैथ मीन्स इफेक्ट या परिणाम. तो पोइट कहता है जब वह घास के कटीले मैदान में जाता है तो क्या देखता है, घास एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है उस टाइम पर. क्यों? क्योंकि सर्दियां आ चुकी होती हैं जिसके कारण घास स्ट्रेट खड़ी है. स्मूथ लेड लाइक थैच विद द हैवी ड्यू हाफ क्लोजेस द गार्डन पाथ. और वो जो घास स्ट्रेट खड़ी थी वो अब क्या है, वो स्मूथ मैदान में लेट गई है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भारी ओस थी. ओके, ड्यू मीन्स जो सर्दियों के टाइम पर मॉर्निंग में जो ओस गिरती है वो, ठीक है, वो उस घास पर थी और जिसकी वजह से वो स्मूथली लेट गई और रास्ते को आधा ढक लिया था. एंड व्हेन आई कम टू द गार्डन ग्राउंड the weir of sober birds. Sober means simple, weir means क्रिप्स, चहचहाना. ओके, तो कवि कहता है और जब मैं गार्डन में गया या पहुंचा तो कुछ जो पक्षियाँ थी, ठीक है, जो पक्षियाँ थी वो चहचहा रही थी, खुशी से गा रही थी. Up from the tangle of withered weeds is sadder than any words. And withered means सैड, मुरझाया हुआ. ठीक है, तो वो जो बर्ड्स चहचहा रही थी, गा रही थी, कवि को मानो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी है, बहुत सैड है. ठीक है, वो अपनी जो उनकी मासूमियत है वो कहीं गायब हो गई है और वो जी रही है तो सिर्फ जीने के लिए जी रही है. ठीक है, कोई एम ही नहीं है उनके जीने का. अ ट्री बिसाइड द वॉल स्टैंड्स बेयर बट अ लीफ दैट लिंगर्ड ब्राउन. लिंगर्ड मीन्स कॉन्टिन्यू, जारी रखना. तो कवि कहता है कि वो एक पेड़ को देखता है जो दीवार का सहारा लिए खड़ा है और अपनी सारी पत्तियां गिरा चुका है, फिर भी उस पर एक लीफ जो बाकी है वो ब्राउन कलर की है. डिस्टर्ब्ड आई डाउट नॉट बाय माई थॉट कम सॉफ्टली रैटलिंग डाउन. रैटलिंग मीन्स शॉर्ट साउंड. ठीक है, तो वो जो पत्ती उस पर बची हुई थी पेड़ पर वो भी स्मूथली नीचे गिरती है और कवि पेड़ की इस पत्ती गिरने की इफेक्ट के बारे में सोचता है कि अब वह इस समय नंगा और कठोर हो गया है. ठीक है, जब सारी पत्तियां गिर गई तो पेड़ कैसा हो गया, नंगा हो गया, कोई पत्ती नहीं थी और बहुत ही कठोर हो गया क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ वुड्स बची थी, लकड़ियां बची थी. ठीक है, I am not far from my going forth by picking the faded blue. और पोइट कहता है कि वो अपना पूरे रास्ते तक पहुंचा भी नहीं था, आधे रास्ते में ही पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक फेडेड ब्लू कलर का कुछ नीचे पड़ा है, उसने उसको उठा लिया. ठीक है, ऑफ द लास्ट रिमेनिंग एस्टर फ्लावर टू कैरी अगेन टू यू. और वो जो उसने फेडेड ब्लू कलर की कोई चीज़ उठाई थी वो क्या थी, एस्टर फ्लावर. एस्टर फ्लावर इज अ काइंड ऑफ अ फ्लावर. ओके, ये एक फ्लावर का प्रकार है, फ्लावर का नाम है. तो वो फ्लावर उसने उठाया और किसी के लिए लेके चल दिया वापस. और वो किसके लिए लेकर गया था, उनकी वाइफ के लिए. ओके, सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स you understood today's class. If you have any problem, you can ask to me freely. Okay, so thank you so much, students.